हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यूनिट 49 का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। एक प्रॉपर टीम होगी जिसका काम है इंफॉर्मेशन वे में इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी देना। दैट इज इन चार्ज ऑफ कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड असेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पोस्चर। तो सिक्योरिटी किस तरह से काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना प्रॉपर और उसको असेस करना, ये इस टीम का काम रहता है। इसमें चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, वो इस आपकी जो टीम है एसओसी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, उसका हेड होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये इसको हेड करता है। इसका जो पर्पस है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का पर्पस है टू डिटेक्ट एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इशू वाइल यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस और अलग अलग प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, उससे ये डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कोई टाइप का साइबर सिक्योरिटी इशू तो नहीं हो रहा, उसको डिटेक्ट करना, एनालाइज करना, यही इस टीम का मेन काम रहता है। और इसमें कौन कौन होगा, इसका जो स्टाफ होगा ज़्यादातर आपके सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, मैनेजर इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन, इसके इस टीम के जो है जनरली मेंबर्स इसमें होते हैं। और इनका काम क्या होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन जो सेंटर है ये क्या काम करती है, ये मॉनिटर और एनालाइज करती है नेटवर्क को, सर्वर को, एंड पॉइंट, डेटाबेस को, एप्लीकेशन को, वेबसाइट को, और भी कोई सिस्टम एक्टिविटीज जिसमें कोई एनामलीज एनामलीज मतलब नॉर्मल से कुछ चेंजेस डिफर जो आपको लगे। तो इसमें अलग अलग सिक्योरिटी इवेंट या ब्रिज को जो है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी अनोमली मतलब कोई चीज़ बाकी दिन से जो डिफरेंट है, जो कि आपके सिक्योरिटी इवेंट या ब्रिज को इम्पैक्ट करेगी, तो ये उसको मॉनिटर करने का पूरा काम करती है। और ये इसका मेन काम वही है कि जो कोई भी सिक्योरिटी इशू उसको रिकॉग्नाइज करना, असेस करना, डिफेंड करना, इन्वेस्टिगेट करना और रिपोर्ट करना एक्यूरेटली। तो ये सारा काम आपकी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टीम का रहता है। तो ये टीम होगी जो कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें देखेगी, किसका इस्तेमाल करके जो सिस्टम को लेके आपके जो प्रोसीजर्स हैं और यूजिंग सेट ऑफ प्रोसीजर्स और टेक्निकल सॉल्यूशंस है, उसकी हेल्प से ये जो है प्रॉपर सिक्योरिटी को देखना, मॉनिटर करना, असेस करना, रिपोर्ट करना, ये सारा इस टीम का काम रहता है। ये डायग्राम भी बता रखा है कि किस तरह से सिक्योरिटी जो इन्फॉर्मेशन टीम कहाँ कहाँ से काम करती है। तो एक आपका स्विच है जो कि सभी से कनेक्ट है, ये ब्रांचेस से है, एम्प्लॉय का डेटा है, मोबाइल का डेटा है, ठीक है, और आपका बाकी का जो डेटा है, और यहाँ पे जो है कुछ आपके मालिशियस यूजर है उनका भी डेटा है। तो ये आपकी जो सिक्योरिटी जो टीम है उसके पास कुछ सिक्योरिटी टूल्स है, डेटा कलेक्शन है, जिसकी हेल्प से सर्वर्स है, जिसकी हेल्प से वो चेक करती है कि कोई नॉर्मल से कुछ डिफरेंट तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रहा। तो ये सारा काम इस टीम का रहता है। साइबर एसओसी और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इसके बारे में बोला गया। बैंक नीड टू सेटअप एंड ऑपरेशनलाइज साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंकों को साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को स्टैब्लिश करना रहता है। तो क्या क्या चीज़ों पे इस पे ध्यान दिया जाता है, द सिस्टम दैट नीड टू बी पुट इन प्लेस एज पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सपेक्ट टू बी एड्रेस। तो इन सभी एक्सपेक्ट को जो है एड्रेस किया जाता है। तो टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ब्रीफिंग ऑन थ्रेट इंटेलिजेंस। तो टॉप मैनेजमेंट को उसके बारे में इन्फॉर्म करती है। डैशबोर्ड एंड ओवरसाइट, डैशबोर्ड और ओवरसाइट में डिटेल्स इनकी होगी। पॉलिसी मेजरमेंट एंड इन्फोर्समेंट, क्या क्या पॉलिसीज ये इस्तेमाल करेंगे। इन्फॉर्मिंग स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन को जो है इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। साइबर रिस्क जो है उसके बारे में। मेथड्स टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ अटैक, तो कौन सा मेथड है ताकि आप अपना आपका जो अटैक होगा साइबर अटैक उसका आप रूट कॉज पता कर सके, और फिर उसको आप क्लासीफाई करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, और उनके लिए एक सॉल्यूशन देखेंगे कि इस टाइप का अगर अटैक होता है तो क्या सॉल्यूशन इसमें रहेगा। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक एंड डीप पैकेट एनालिसिस नीड टू बी प्लेस। तो जो ऑब्जेक्टिव की बात की है तो उसको अचीव करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक जो है वो इसमें की जाती है। डायनामिक बिहेवियर एनालिसिस, और इसमें स्टैटिक और डायनामिक जो है डेटा का एनालिसिस किया जाता है, और जो भी इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज है उसको जो है कलेक्ट किया जाता है। एनालिटिक विद गुड डैशबोर्ड शोइंग द जियो लोकेशन ऑफ आईपी। तो कौन सा आईपी है जहाँ पे जो है कौन सा आईपी एड्रेस है, उसकी जो लोकेशन है जियोग्राफिक के थ्रू जो है शो इसमें होती है। तो उसमें पूरा डैशबोर्ड इसको लेके बना होता है और उसकी इसमें एनालिसिस की जाती है। काउंटर रिस्पॉन्स एंड हनी स्पॉट सर्विसेज, तो काउंटर रिस्पॉन्स मतलब अगर कोई साइबर अटैक होगा तो किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है SIEM। आप लोग एक एक लाइन में भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक लाइन से ज़्यादा आपका नहीं इसमें पूछ सकते। तो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है। ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म है। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर डिटेक्टिंग, एनालिसिंग, रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स है उससे बचने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, और ये डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है और रिस्पॉन्ड करता है किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट के। एप्लीकेशन एंड नेटवर्क हार्डवेयर सिक्योरिटी अलार्म में बी एनालाइज इन रियल टाइम। तो SIEM सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो भी आपका सिक्योरिटी अलार्म है रियल टाइम बेसिस पर आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब ये आपका एप्लीकेशन और नेटवर्क हार्डवेयर सिक्योरिटी अलार्म के तौर पे काम करता है, और रियल टाइम बेसिस पर आपको जो है डेटा देता है। और यूजिंग इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, SIEM सॉफ्टवेयर एनालाइज इवेंट अगेंस्ट रूल एंड एनालिटिक इंजन्स एंड इंडेक्स
them for search in millisecond। तो आपको जो है अलग अलग सोर्सेज है, जो भी डेटा आपको चाहिए और उनको लाके उसको एनालाइज करता है, ताकि जो है मतलब इसमें प्रॉपर एनालिटिकल इंजन होते हैं जो कि फाइंड करते हैं कि कोई ऐसा साइबर अटैक या कोई साइबर थ्रेट तो नहीं है इस चीज़ को लेके, तो वो सब चीज़ें चेक करना, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना, ये सब इसका काम रहता है। इससे प्रॉपर सिक्योरिटी टीम जो है वो सब इसमें होती है, और वो डेटा को एनालाइज करना, फिर इवेंट करेक्शन, इवेंट कोरिलेशंस करना, एग्रीगेशंस करना, रिपोर्ट करना, लॉग मैनेजमेंट करना, तो ये सारा काम जो है मिलके इसमें किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के और भी फीचर्स और बेनिफिट है, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, अलग अलग जो डेटा पॉइंट्स से जो डेटा मिला उसको कंसोलिडेट करना, कस्टम डैशबोर्ड एंड अलर्ट वर्कफ्लोज मैनेजमेंट, डैशबोर्ड को रेडी करना, इंटीग्रेट विद अदर प्रोडक्ट, बाकी प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करना, तो ये कुछ काम है जो कि आपका SIEM के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका VAPT यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो उसमें दो है, एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और दूसरा है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी देखेंगे। VAPT इट एम्स एट आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन द नेटवर्क एंड सर्वर एंड सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वल्नरेबिलिटी मतलब कौन सी जगह जो है साइबर अटैक हो सकता है, कहाँ पे हमारे सिस्टम में कहाँ पे कमी है, तो कमी को फाइंड आउट करने की इसमें कोशिश की जाती है। वल्नरेबल एरिया कौन सा है, मतलब कौन सा हमारा नेटवर्क सर्वर या सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा एरिया जो वल्नरेबल है और जो कि साइबर अटैक, जिसको बहुत ईजिली जो है साइबर अटैक किया जा सकता है, और यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। और अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग इस तरह के सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, दैट आर ऑफर्ड बाय सेवरल कंपनीज। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है एक अलग अलग सिक्योरिटी सर्विस होती है, जो कि अलग अलग कंपनीज जो है ये वाली सर्विस देने का काम करती है। बोथ सर्विसेज हैव ए डिस्टिंक्ट पर्पस। वल्नरेबल टेस्टिंग असेसमेंट अलग है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग अलग है, ठीक है। और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये जो दोनों सर्विसेज है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों मिलके जो है काम को पूरा करती है। जैसे कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पे फोकस करती है, ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग इट फोकस ऑन एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड, तो एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड थ्रेट का जो फोकस रहता है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे रहता है। और जो इंटरनल इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी असेसमेंट है वो वल्नरेबिलिटी है, तो ये इंटरनल वे पे काम करती है और ये एक्सटर्नल रिस्क से प्रोटेक्ट करती है। और बैंक क्या करते हैं, पीरियडिकल मतलब टाइम टू टाइम VAPT एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं, जो बैंकों के द्वारा अप्रूव थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन बताते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन को हाई मीडियम लो रिस्क के हिसाब से बताते हैं। तो पीरियडिकल मतलब जैसे हर क्वार्टर हर मंथ इस तरह से VAPT की टेस्टिंग बैंक कराता है थर्ड पार्टी वेंडर्स के द्वारा, जो कि अप्रूव होते हैं इस काम के लिए, और वो ऑब्जर्वेशन करते हैं हाई मीडियम और लो रिस्क के हिसाब से। और फिर जो भी और चीज़ें ये बताते हैं, इट इज़ मैंडेटरी टू मिटिगेट दिस वल्नरेबिलिटीज, तो जो भी इन्होंने वल्नरेबिलिटीज बताई होती है तो उसको मिटिगेट करना रहता है, एंड रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, ये आगे टॉप मैनेजमेंट को उसको रिपोर्ट करते हैं। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली क्या काम करता है, कि हमारे नेटवर्क सर्वर या सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटी उसको फाइंड आउट करना इसका काम रहता है। और जो मतलब दोनों में अलग अलग फोकस है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आपका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी उस पर फोकस करता है, और ये एक्सटर्नल थ्रेट पे फोकस करता है, जो एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड थ्रेट है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग उस पर फोकस करता है। हर बैंक अपना प्रेडिकल वे में इसका जो है थर्ड पार्टी जो वेंडर्स जिसको बैंकों ने अप्रूव किया होता है उसके द्वारा अपना VAPT टेस्ट करवाते हैं, और उसमें जो ऑब्जर्वेशन आती है उसको 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। और ये जो है उसको मिटिगेट करने के लिए जो है मैंडेटरी क्या क्या है वो देखते हैं, और साथ में टॉप मैनेजमेंट को जो आगे इन्फॉर्म करते हैं, तो वो आपका हो गया VAPT। नेक्स्ट आपका NBAD, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क बिहेवियर एंड एनोमली डिटेक्शंस। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं NBAT को, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आप उसको जानते हैं बहुत अच्छे से, आपके पास उसका सारा डेटा है, मतलब आपके दिमाग में डेटा, आपने कोई कॉपी में नहीं लिखा कि मेरा दोस्त ऐसे है, आपने अपना दिमाग में रखा है कि हाँ ये ऐसे हमेशा खुश रहता है, अच्छे से बात करता है, सारा आपके पास डेटा है उसके आपके दिमाग में। एक दिन क्या हुआ कि मान लीजिए वो बहुत उदास है, उसको कुछ इशू हो गया, कुछ भी उसका कोई पर्सनल इशू है, तो आपने उसके बिहेवियर से पता कर लिया कि हाँ आज कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आप बोलते हैं ना तुम्हें देख के लग रहा है कि आज कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ है बताओ, इस तरह से आप अपने दोस्तों को बोलते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपने देखा कि नॉर्मल बिहेवियर से उसमें कुछ चेंज आया। तो बिल्कुल ये भी वैसी है NBAT, इसमें क्या किया जाता है कि एनोमली डिटेक्शन की जाती है, बिहेवियर एनालिसिस की जाती है, मतलब जो हमारा नेटवर्क है उसमें नॉर्मल पैटर्न एक नेटवर्क का रहता है और उसमें चेंजेस आ गया, तो क्या चेंज आया, किस वजह से आया, मतलब कुछ ना कुछ अटैक हुआ होगा, कुछ साइबर, जैसे आपके दोस्त के बिहेवियर में क्यों चेंज आया, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, उस पर कुछ
उस पे किसी टाइप का अटैक, अटैक किस सेंस में, मतलब कोई मेंटल अटैक, मतलब कोई चीज़ उसको बुरी लगी हो या कोई भी किसी भी टाइप का उसका इशू है जिसकी वजह से उसका मूड आज अच्छा नहीं है। तो आपने उसको कैसे पता किया कि आज मूड अच्छा नहीं है? आपने इस चीज़ का पता कैसे लगाया? आपको मालूम है कि उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है, उससे आपने कंपेयर करके पता लगाया। एक दोस्त जो हमेशा बोलता ही कम, आपको मालूम है कि हाँ ये ऐसा है, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा बोलता है और एक दिन अचानक से वो चुप हो गया, तो उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो सेम एनबीएडी में भी यही वाला फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि नेटवर्क बिहेवियर अनोमली डिटेक्शन की जाती है। अनोमली मतलब कुछ चेंज आ जाए बाकी दिनों से थोड़ा अलग, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। इट प्रोवाइड वन अप्रोच टू नेटवर्क सिक्योरिटी डिटेक्शन। तो इससे जो है नेटवर्क सिक्योरिटी जो है डिटेक्शन का भी एक अप्रोच है जो कि एनबीएटी है। ये टेक्नोलॉजी है टू सिस्टम दैट डिटेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स बेस्ड ऑन पैकेट सिग्नेचर। तो पैकेट सिग्नेचर के हिसाब से जो है ये सिक्योरिटी थ्रेट को पता करने का काम करता है। इसमें बोला है मोस्ट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम यूटिलाइज सिग्नेचर बेस्ड अप्रोच टू डिटेक्ट थ्रेट्स। तो थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए सिग्नेचर बेस्ड जो है अप्रोच इसमें इस्तेमाल की जाती है। दे जनरली मॉनिटर पैकेट्स ऑन द नेटवर्क एंड लुक फॉर पैटर्न्स इन द पैकेट। तो ये क्या करते हैं, नेटवर्क में हमारे पैकेट्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो जो पैकेट्स है पैकेट पे ये मॉनिटर करते हैं, ठीक है, और उसका जो पैटर्न है उसको देखते हैं, विच मैच देयर डेटाबेस ऑफ सिग्नेचर रिप्रेजेंटिंग प्री आइडेंटिफाइड नॉन सिक्योरिटी थ्रेड। तो पहले से इनके पास जब भी मान लीजिए कोई सिक्योरिटी थ्रेड हुआ तो उस टाइम पे क्या किस टाइप सा पैटर्न था उनके पैकेट्स में, और उसको मैच करते हैं। इनका मतलब मेन काम है जो हमारे नेटवर्क पे जो पैकेट्स हैं उनको मॉनिटर करना, उनके पैटर्न को चेक करना और उसको मैच करना जो आपके डेटाबेस में ऑलरेडी रखा है। जैसे मैंने बताया ना, आपने अपने दोस्त का डेटाबेस अपने दिमाग में रखा है कि हाँ इसका बिहेवियर ऐसा, और अभी कुछ चेंज आ रहा है, तो सेम ऐसे ही होता है कि नेटवर्क में जो हमारे पैकेट्स उसको मॉनिटर किया जाता है और उसमें जो पैटर्न्स है उसको देखा जाता है और उसको मैच किया जाता है जो आपके डेटाबेस में है ऑलरेडी प्री आइडेंटिफाइड, जो आपके नॉन सिक्योरिटी थ्रेट आपके डेटाबेस में उस आप उसको मॉनिटर करते हैं। NBDT based system are particularly helpful in detecting security threats वैक्टर इन टू इंस्टेंस। तो जो सिग्नेचर बेस्ड एक सिस्टम होता है वो भी इसी टाइप से होता है। ये जो आपका NBAT है दो तरह से हेल्पफुल है उसके कंपैरिजन में। एक तो जीरो डे अटैक, न्यू जीरो डे अटैक, मतलब जो नए नए अटैक है उसका भी ये फाइंड आउट करता है। व्हेन द सिक्योरिटी ट्रैफिक इज इनक्रिप्टेड सच है। तो जब आपका सिक्योरिटी ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर लिया गया है तो उस केस में भी ये जो है डिटेक्शन करने का काम करता है। एनबीएडी प्रोग्राम किस तरह से काम करता है, ये नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को रियल टाइम बेसिस पे जो मॉनिटर करता है एंड जनरेट एन अलार्म, अलार्म जनरेट करता है इफ ए स्ट्रेंज इवेंट और ट्रेंड इज डिटेक्टिव। अगर इसको लगता है कि कुछ डिफरेंट हुआ है, कुछ स्ट्रेंज, अगर इसको फील होता है कोई नया इवेंट इसको डिटेक्ट होता है, तो ये जो है अलार्म आगे करता है, आगे इन्फॉर्म करता है। लार्ज स्केल एग्जांपल्स ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड ट्रैफिक वॉल्यूम, बैंडविथ यूज एंड प्रोटोकॉल। मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम का ट्रैफिक है, कितना लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना बैंडविथ है और कैसा प्रोटोकॉल यूज है, तो उसकी हेल्प से ये डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। और ये एक और चीज़ भी करता है, ये मॉनिटर करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क सब्सक्राइबर। तो जो नेटवर्क सब्सक्राइबर्स है उसके बिहेवियर को भी मॉनिटर करने का काम करता है। तो एनबीएडी जो टेक्नोलॉजी उसको नेटवर्क और सिक्योरिटी में इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे लॉग एनालिसिस के लिए, पैकेट इंस्पेक्शन सिस्टम के लिए, फ्लो मॉनिटरिंग के लिए और रूट एनालिसिस। तो चार जगह पे जो है इस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फेजेस ऑफ एन इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। मतलब आपको कोई रिस्पांस प्लान बनाना है कि कुछ इंसिडेंट हो गया तो किस तरह से वो होगा। साइबर अटैक आर इंक्रीजिंग। तो आप जानते हैं कि किस तरह से साइबर अटैक के केसेस देखने को मिलते हैं। कहीं पे तो एक कोई एपिसोड देखा था किसी सीरियल में, उसमें क्या था कि कोई पूरा का पूरा एक कोई विलेज था जहाँ पे लोग ये जो साइबर अटैक इसकी ट्रेनिंग लेते थे। तो इस तरह से जो है बढ़ रहा है एपिसोड, टीचर कि गाँव में पूरा इसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है लोगों को। सो टेकिंग ए टोल ऑन बिजनेस ऑपरेशन एंड रेपुटेशन। तो बैंकों के लिए भी है कि उनका बिजनेस में भी रिस्क है, ऊपर से रेपुटेशन लॉस तो है ही। सो बैंकों को एक रोबोस्ट मतलब एक अच्छा साइबर इंसिडेंट रिस्पांस जो है प्लान बनाना पड़ेगा। इंसिडेंट रिस्पांस मतलब अगर मान लीजिए इंसिडेंट होगा तो हम कैसे रिस्पांस देंगे, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्लान है ये दो तरह से काम करेगा। इसमें एक तो होगा प्रोएक्टिव और एक होगा रिस्पॉन्सिव। प्रोएक्टिव में होगा प्रिपरेशन, पहले से प्रिपेयर रहना, डिटेक्शन एनालिसिस, इसमें पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको और डिटेक्शन एनालिसिस करनी पड़ेगी, ये आपका प्रोएक्टिव है। ऐसे एक रिस्पॉन्सिव है, इसमें कंटेनमेंट, रिडक्शन और रिकवरी। मतलब उसको जो आपका सच में अगर हो गया मान लीजिए साइबर अटैक, तो उस केस में रिस्पॉन्सिव आपका कंटेनमेंट, रिडक्शन मतलब उसको कम करना, रिकवर करना, तो ये उसमें रहेगा। और डिटेक्शन और प्रिपरेशन मतलब पहले से ही आपका प्रोएक्टिव में रहेगा। इसको डायग्राम से भी बता रखे हैं यहाँ पे। किस तरह से होगा, प्रिपरेशंस आपको करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन में आपका जो पहला है प्रिपरेशन एंड डिटेक्शन एनालिसिस ये होगी, फिर कंटेनमेंट, इरेडक्शंस, रिकवरी आपके सेकंड आगे होगा, उसके आगे आपका फॉलोअप ये सब चलेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया और चैप्टर ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए शॉर्ट में इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे।
पार्ट 2 यहाँ से शुरू किया था हमने। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, तो ये क्या होगा, बैंकों का कुछ स्टाफ होगा, उसको आप सिक्योरिटी टीम बोल सकते हैं। इसका काम वही है, चेक करना कहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच है, उसको प्रॉपर मॉनिटर करना, असेस करना, यही इस टीम का काम रहता है। और इसमें ज़्यादातर आपके इंजीनियर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट और मैनेजर इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन इसमें रहेंगे। और इसका काम वही है, मॉनिटर करना, एनालिस्ट करना नेटवर्क को और एंड पॉइंट डेटाबेस, एप्लीकेशन, वेबसाइट और बाकी की जो सिस्टम एक्टिविटीज़ है उसको चेक करना, अगर कोई एनोमली आती है तो उसको आगे रिपोर्ट करना। ठीक है, ये इसका काम रहता है। फिर इसके बाद अगला हमने देखा था कि सिक्योरिटी, जो आपकी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है वो किस तरह से काम करेगी। इसको जो है ये सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होता है। कोई भी अगर ऐसा थ्रेट होता है तो टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व उसमें रखना, पॉलिसीज बनाना इसको लेके और इन्वेस्टिगेशंस करना और रूट कॉज ऑफ अटैक फाइंड आउट करना कि किस वजह से है, और स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन, मतलब उनको भी इन्फॉर्म करना जो कि स्टेक होल्डर्स हैं। और इंसिडेंट बिहेवियर एनालिसिस, डायनामिक बिहेवियर एनालिसिस, मतलब स्टैटिक और डायनामिक बिहेवियर समझना, और जो आपके पास डेटाबेस है उसको एनालिसिस करना, ये सब इसका जनरली काम रहता है। इसके बाद आता है SIEM, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो ये प्लेटफॉर्म होगा जिसकी हेल्प से आप डिटेक्ट कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे और रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अगर कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो ये सब इसका मेन इसमें रोल आ गया। VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्या होगा, ये दो है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आपका इंटरनल जो थ्रेड है उसके लिए होता है, और ये आपका पेनिट्रेशन, ये आपका एक्सटर्नल जो रियल वर्ल्ड थ्रेड है उसके लिए होता है। और बैंक क्या करेगा, क्रिटिकल मतलब टाइम टू टाइम अपनी VAPT वाली जो है एक्सरसाइज कराएगा, जो कि थर्ड पार्टी अप्रूव वेंडर के द्वारा होगा। वो चेक करेगी, रिस्क देख के हाई, मीडियम और लो रिस्क के हिसाब से क्लासीफाई करेगी, अपनी ऑब्जर्वेशन बताएगी, और फिर वो जो रिपोर्ट बनाएगी वो टॉप मैनेजमेंट को भी भेजेगा। ये पूछ सकते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है। ठीक है, इसमें मेन इसका जो काम है, इसका काम है कि वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना। ठीक है, कहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिस्टम में, सर्वर में, नेटवर्क में कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना, इसका काम रहता है। फिर आता है NBAT, नेटवर्क बिहेवियर एनालिटिक डिटेक्शन। नाम से ही लग रहा है कि नॉर्मल जो पैकेट्स है, पैकेट्स मतलब आपके नेटवर्क है उसमें पैकेट्स है, उसमें जो ट्रेंड है, उसका जो पैटर्न है, उसमें अगर कुछ चेंज आता है, एनोमली आता है तो उसको नोट करना, रिपोर्ट करना, ये NBAT का काम रहता है। जैसे मैंने आपको उस दोस्त का एग्जांपल दिया कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आया, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ प्री डिटरमाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स के पैटर्न है, उनसे आप उसको कंपेरिजन करेंगे, अगर कुछ चेंज आता है तो आगे उसको रिपोर्ट करेंगे। ऐसी फेजेस ऑफ इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पांस प्लान। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान मतलब सच में कोई इंसिडेंट होगा तो किस तरह से प्लान काम करेगा। दो है, एक प्रोएक्टिव और एक रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटीज। तो इसमें प्रिपरेशन, डिटेक्शन, एनालिसिस की जाएगी, इसमें कंटेनमेंट, इरेडिएशन और रिकवरी का काम रिस्पॉन्सिव वाले में किया जाएगा। चलिए लेटेस्ट आपके बाद पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पैचिंग ऑपरेशन सिस्टम इज डन टू रेमेडिएट अगेंस्ट, तो नॉन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, तो जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हमें मालूम है उससे बचने के लिए पैचिंग ऑपरेशन सिस्टम को किया जाता है। सेकेंड है, इन साइबर स्पेस अ थ्रेड एक्टर कैन बी साइबर क्रिमिनल्स, बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉय। तो सभी इसमें हो सकते हैं हमारे थ्रेड एक्टर्स। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटेक्टिंग, एनालिसिस एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये हमने SIEM देखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये। हम्म, ये काम क्या करता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डिटेक्ट, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड करता है सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, तो वो हमारा SIEM यानी कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट था। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो कोई भी आपका जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसको डिटेक्ट करना, एनालाइज करना, रिस्पॉन्ड करना, SIEM यही आपका होता है। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ साइबर SOC। साइबर SOC क्या होता है ये हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था, देखिए ये आपका साइबर SOC। तो इसमें क्या क्या थी, ये डैशबोर्ड, ये पॉलिसी, ये सारी चीज़ हमने जो है यहाँ पे डिस्कस की थी, तो उसी के बारे में बोला हुआ है। तो क्या नहीं है, ठीक है, विच इज़ नॉट द एक्सपेक्ट, जो कि साइबर की रिकॉर्ड इसकी नहीं है, जो नहीं करता। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ये इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डैशबोर्ड ओवरसाइट ये करता है, पॉलिसी और मेजरमेंट एंड इन्फोर्समेंट ये भी करता है, और डायनेमिक बिहेवियर एनालिसिस स्टाफ और सॉरी स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस जो है ये भी करता है। तो ये PCD बिल्कुल करेक्ट है, पर इसमें पूछा विच इज नॉट रिक्वायरमेंट, तो आपका ए हो जाएगा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग VAP टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी। तो इसमें वही होता है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जो है वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश की जाती है, किस में, नेटवर्क में, सर्वर में, या सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश इसमें की जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आपका जनरली आपका ये इंटरनल वल्नरेबिलिटी को लेके होता है, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये आपका आउटसाइड, जो आउटसाइड वर्ल्ड का जो थ्रेट है उसके लिए होता है। और ये चलिए आपका VAPT कंप्लीट हो गया। इसमें नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी है या सर्वर में या सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी में जो है वल्नरेबिलिटीज को चेक किया जाता है। चलिए डी इसका आंसर हो गया, और इसके साथ ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इसे थोड़ा सा देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।